अपने आप को बहुत बार रोकने के बाद बच्चों में आज ये वीडियो बना रही हूँ। सवाल वो है जो बच्चे मुझसे पूछ रहे हैं और इसीलिए आज मैं यहाँ पे आप सभी लोग के सामने खड़ी हूँ और वो सवाल मैं यहाँ पे पूछती हूँ कि सीबीएसई हर साल ऐसा क्यों करता है। सीबीएसई का एक काम है बच्चों के लिए डेट शीट बनाना, उस डेट शीट को इंप्लीमेंट करना और एग्जाम्स को सही से कंडक्ट करवाना। लेकिन हर साल हमने देखा है कि कुछ ना कुछ एक प्रॉब्लम देखने को मिलते हैं जिसकी वजह से बच्चे पेपर से पहले पेपर की तैयारी करें या जो चीजें और चैलेंजेस उनके सामने उसको फेस करें। सबसे बड़ी बात है यार डेट शीट। अगर मैं बेटा इस साल की डेट शीट की बात करूं, 2025 की जो डेट शीट है वो 2026 की डेट शीट से मैच करती थी और 2024 की डेट शीट को अगर आप 2026 की बेटा डेट शीट से कंपेयर करो तो यहाँ पे क्लियरली चीज देखने को मिलती है कि यार सबसे पहले उन्होंने इस बार फिजिकल एजुकेशन का पेपर रखा है जो हर साल होता भी है। फिजिकल एजुकेशन चलिए ठीक है, पिछले साल भी फिजिकल एजुकेशन का पेपर सबसे पहले था, लेकिन उसके बाद है फिजिक्स का पेपर। और फिजिक्स का पेपर आप सभी लोगों ने पिछले साल भी देखा था। पिछले साल आई थिंक 2 दिन का गैप था, लेकिन इस साल 1 दिन का गैप दिया गया है। आपको पता है कितना बड़ा सब्जेक्ट है, आपको पता है पिछले साल के पेपर पे कितने सवाल उठे थे, कितना हाहाकार मचा था, कितने बच्चे परेशान हुए थे, डिप्रेस हुए थे। और उसके बाद मुझे उन्हें केमिस्ट्री पढ़ाना था तो मेरे लिए भी कितना बड़ा चैलेंज था कि उनको उस डीमोटिवेशन से उठा के वापस से खड़ा करना और वापस से केमिस्ट्री के लिए तैयार करना। मैं नहीं चाहती इस साल ऐसा हो, मैं चाहती हूं कि बच्चों के साथ डेफिनेटली जस्टिस हो। और ये जो 1 दिन का गैप है, कौन ही बच्चों इसको जस्टिफाई कर सकता है कि फिजिक्स के पेपर में 1 दिन का गैप दे दिया जाए। 1 दिन में बच्चा फिजिक्स प्रिपेयर करे। आई नो कि पूरे साल बच्चों को पढ़ना चाहिए, जो कि मैं हमेशा सपोर्ट करती हूँ कि तुम्हें साल भर पढ़ना चाहिए, लेकिन अगर एक डेट शीट हम बना रहे हैं तो हमें उस माइंडसेट से बनाना चाहिए कि हर एग्जाम के साथ जस्टिस हो। चलिए केमिस्ट्री के साथ यहाँ पे 8 दिन का गैप दिया गया है, मैथ्स के साथ लगभग यहाँ पे 9 से 10 दिन का गैप दिया गया है, यहाँ पे इंग्लिश को अगेन 2 से 3 दिन का गैप दिया गया है, यहाँ पे हिंदी को 4 दिन का गैप दिया गया है, यहाँ पे भी 10 दिन का गैप दिया गया है। तो ये जो गैप है क्या ये सही है, क्या ये बराबर है? अगर आप पिछले साल की डेट शीट को कंपेयर करो जो कि काफी हद तक बच्चे इस डेट शीट से खुश रहा करते थे, इसमें ये जो चेंजेस हुए हैं इसका क्या रीजन है, क्या इसका कोई फायदा है, क्या इससे बच्चों के नंबर बढ़ जाएंगे? वो एक सवाल है जो हर बच्चे के मन में और हमारे मन में भी। अगर मैं 10th की डेट शीट से बेटा कंपेयर करूं, 10th का पेपर आई नो टफ होता है, इजी नहीं होता है, बहुत सारे बच्चे 10th का पेपर देते हैं, लेकिन 12th का पेपर 10th से डेफिनेटली बहुत ऊपर होता है। और 12th के सब्जेक्ट इतने आसान नहीं है। स्पेसिफिकली मैं साइंस की बात करूं तो साइंस के हर एक पेपर अपने आप में एक ऐसा टारगेट रखता है कि जिसको बच्चे को करने में अभी भी पूरा सिलेबस पढ़ने के बाद भी डर लगता है। अगर आप 10th की डेट शीट देखोगे वहां पे भी इनफ सब्जेक्ट में ठीक ठीक गैप दे रखा है। अगर मैं बोलूं मैथ से इंग्लिश में लगभग 3 दिन का गैप है, इंग्लिश से साइंस में 4 दिन का गैप है, साइंस से हिंदी में अगेन काफी बड़ा गैप है, 6 से 7 दिन का गैप है। और अगर मैं सोशल स्टडीज की बात करूं तो यहाँ पे भी 5 दिन का गैप है, जो कि ठीक ठीक गैप है। तो केवल 12th वाले बच्चों के साथ ही ऐसा क्यों किया? मैं केवल यहाँ पे साइंस की फिलहाल बात कर रही हूँ, लेकिन क्या ये जस्टिफाइड डेट शीट है? आपका अगर काम केवल डेट शीट बनाना है तो कम से कम हम उसको तो बैलेंस कर सकते हैं। आई नो कुछ हो नहीं सकता है, लेकिन ये बोलना जरूरी है कि बच्चों के साथ क्या ये सही है या नहीं है, बच्चा यहाँ पे इस चीज के साथ कैसे कोप अप करे। और दूसरी बात, उससे भी बड़ी बात, वो ये है कि पेपर से हफ्ते 10 दिन पहले एक नया चीज बच्चों के सर पे डाल दिया, ओएसएम चेकिंग। ठीक है, ये अच्छा हो सकता है, ठीक है, इससे बेनिफिट हो सकता है, लॉजिस्टिक्स बच सकते हैं, है ना, टीचर्स थोड़े और मॉडर्नाइज हो सकते हैं, अच्छी बात है। लेकिन अभी क्यों? इसको करने के लिए बच्चों को टाइम तो देना चाहिए। अब बच्चे इस चीज से परेशान है कि नई चीज है क्या, इसके साथ मुझे कोप अप कैसे करना है। अब बच्चों को ये डाउट है कि मैम सैंपल पेपर अभी मैं लिख के प्रैक्टिस करता, मुझे कुछ अलग से प्रैक्टिस करना है, कुछ नई चीज करनी है क्या, मुझे किस तरीके से पेपर लिखने की तैयारी करनी है। तो ये जो डाउट है पेपर से पहले हफ्ते 10 दिन पहले बच्चों के मन में डालना, क्या ये जस्टिफाइड है, क्या ये सही है? मुझे किसी हालत में ये सही नहीं लगता। आई नो ये अच्छी इनिशिएटिव हो सकता है, लेकिन सही तरीका होता है सही चीजों को इंप्लीमेंट करने का। और मैं एज ए टीचर, मेरा काम आप लोगों को बच्चों पढ़ाने का है और मैं हमेशा पूरी शिद्दत से साल दर साल बच्चों को पढ़ाती हूँ। हर साल 30,000, 40,000, 50,000 बच्चे लाइव मेरे साथ पढ़ रहे होते हैं, लेकिन मेरा यहाँ फर्ज बनता है आप लोगों के लिए स्टैंड लेना। मैं पढ़ाऊंगी, लेकिन मेरे दिल में भी वो चीज रहेगी कि यार अगर बच्चे फिर से परेशान होते हैं, अगर बच्चे फिर से कहते हैं कि मैम हम तो नहीं कर पाए, तो वहां से बच्चों को उठाना बहुत मुश्किल होगा। और मैं नहीं चाहती कि किसी हालत में इस बार बच्चों के साथ हो। तो बच्चों आई नो चैलेंज है, आई नो टफ है सिचुएशन, आई नो कुछ बच्चे कहेंगे मैम सही नहीं है, मैम क्यों हमारे साथ हुआ, क्यों मैम फिजिक्स के साथ ऐसा हुआ, क्यों मैम बाकी सब्जेक्ट्स में गैप दिया, थोड़ा सा गैप बैलेंस कर सकते थे। आई नो बहुत सारे सवाल है, मैम इसका क्या प्रॉब्लम है। पहली बात बच्चों मैं बोलूंगी कि अभी जो समय है वो ये है कि ये सारे चैलेंजेस जो हैं ये सबके लिए हैं। आई नो ये सिचुएशन बहुत टफ है, लेकिन हर बच्चा, जो बच्चा यहाँ पे शांति से प्लान के साथ अब भी पढ़ लेगा, वो यहां से चीजों को सही कर सकता है। और एज ए टीचर मेरा काम है कि मैं आप लोगों के लिए स्टैंड लूं, मैं आप लोगों के लिए आवाज खड़ी करूं और आप लोग को पढ़ाऊं। और ये तीनों ही काम बच्चों में यहाँ पे कर रही हूं। मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए खड़ी हूं,
आप लोग को जो भी परेशानी है अपने बोर्ड्स को लेकर, आपके मन में जो भी डाउट है, वो कमेंट सेक्शन में आप लिखना, और मैं पूरी शिद्दत से आपको प्रॉमिस करती हूं कि एक एक चीज पर मैं काम करूंगी। और सबसे इंपॉर्टेंट, मैं आप लोग को केमिस्ट्री पढ़ाने वाली हूं, केमिस्ट्री में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन उससे पहले 2 पेपर ऐसे हैं बच्चों जो आप लोग के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। फिजिकल एजुकेशन बहुत सारे बच्चे पढ़ते नहीं है, लास्ट मोमेंट पे पढ़ते हैं, और फिजिक्स तो आपके सामने है जिसमें केवल 1 दिन का गैप है। यहाँ पे टीचर्स आप लोगों के लिए खड़े होंगे, आपको 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, जितनी बार आप कहोगे आपको पढ़ाएंगे, पूरा सिलेबस पढ़ाएंगे, दिन रात यहाँ पे खड़े रहेंगे। लेकिन आप यहाँ पे हिम्मत नहीं हारोगे, आप यहाँ पे मेहनत करने से पीछे नहीं हटोगे। जो भी चैलेंजेस के सामने मिलकर हम लोग लड़ेंगे, और मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ हम जीतेंगे। हर साल की तरह सिंपल सी बच्चों बात है, फिजिक्स के लिए 2 बड़े सेशन आ रहे हैं। 13 तारीख को पूरी फिजिक्स, ऑल दो इतनी बार सर पढ़ा चुके हैं, लेकिन 13 तारीख को एक बार फिर से, जो बच्चे अब भी शुरू कर रहे हैं, जो अब भी डर रहे हैं, पूरा फिजिक्स यहाँ पे 12 बजे 13 तारीख को पढ़ाया जाएगा। मेक श्योर करना बेटा, इस बार हार मत मानना, और यहाँ पे पूरी ईमानदारी के साथ जुड़ना। डेफिनेटली पेपर से पहले 19 फरवरी को भी सर आपको यहाँ पे पूरी फिजिक्स एक बार फिर से पढ़ाएंगे। फिजिकल एजुकेशन में 13 फरवरी को पूरा फिजिकल एजुकेशन आपको करवाया जाएगा, और पेपर से 1 दिन पहले फिर से पूरा फिजिकल एजुकेशन 16 फरवरी को करवाया जाएगा। तो ये आप लोगों के दोनों बड़े पेपर, जो मेरे पेपर से पहले, और मैं चाहती हूँ दोनों पेपर में बहुत अच्छा करके आओ, दोनों पेपर फोड़ के आओ। ये आप लोग की जिम्मेदारी है बच्चों की, आप लोग यहाँ पे काम करो, मेहनत करो और जीतो। और उसके बाद मैं यहाँ पे आपकी गारंटी लेती हूँ, दुनिया की कोई भी ताकत आ जाए, कहीं से भी सवाल पूछ ले, ऐसा कोई सवाल नहीं होगा जो, अगर तुम मेरे साथ 21 से 28 फरवरी के बीच में पढ़ते हो, आपको एक सवाल ऐसा नहीं होगा जो पेपर में आपको मेरे पढ़ाए हुए से बाहर आ जाए, मेरे नोट से बाहर आ जाए, मेरे सवालों से बाहर आ जाए। और ये मैं ऐसे ही नहीं कह रही हूं, मैं इसलिए कह रही हूं कि पिछले 4 सालों में मैंने यहाँ पे उन बच्चों को पढ़ाया है, उन हजारों बच्चों को उठाया है जो उम्मीद खो चुके होते हैं कि नंबर नहीं आ सकते। तो हाँ, नंबर आ सकते हैं, ये हम करके दिखाएंगे। ये हमारा चैलेंज है केमिस्ट्री का, लेकिन उससे पहले फिजिक्स और फिजिकल एजुकेशन में जीत के आना है, लड़ना है, और यहाँ पे नंबर लेकर आने। तो कोई भी चैलेंज हो बेटा, उसको हम लोग हराएंगे और यहां से कमबैक जरूर करेंगे। आप लोगों को क्या लगता है बेटा, क्या ये सिचुएशन सही है, और इस सिचुएशन से निकलने का क्या तरीका है, वो कमेंट्स में जरूर लिख के जाना। तरीका मेरे हिसाब से केवल एक है, लड़ना, फाइट करना, पढ़ना और जीतना, और वो बेटा हम लोग यहाँ पे करेंगे। चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लेना बच्चों, क्योंकि यहाँ से आपकी बोर्ड्स की पूरी तैयारी की जिम्मेदारी मैं लेती हूँ, और मैं हर हालत में आपके एक एक कमेंट पे जवाब भी दे रही होंगी, और उसके ऊपर आपको सोल्यूशन भी श्योर दे रही होंगी। लेट्स मेक श्योर कि हम लोग इस बार के बोर्ड के एग्जाम में एक बार फिर पूरे नंबर लेकर आए।